अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज का हमारा लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 है। हम जो चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले जो इस चैप्टर में हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो आपकी असेसमेंट शीट में जो है वो दिए गए हैं, तो आप उन फार्मूलाज को जो है वो आपको याद करना होगा, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हमें इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास सल्यूट जो है, मास ऑफ सल्यूट क्या है, इसमें शुगर है और शुगर वो में दिया गया है कितना है 50 ग्राम्स, और उसके बाद हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। यहाँ पे ये तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 450 ग्राम्स। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा, ये हमें खुद मालूम कर लेना है। यहीं पे मास ऑफ सॉल्यूशन ये होगा 450 प्लस 50, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनते हैं, तो 450 प्लस 50 सॉल्वेंट प्लस सल्यूट दोनों मिला के जो बनेगा वो होगा 500 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसका सवाल क्या है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसमें सल्यूट जो है उसका भी मास है, ग्राम्स में है, जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम्स में है, जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम्स में है। तो अब हम कंसंट्रेशन इसकी कौन सी मालूम कर सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। तो उसने हमसे पूछा है इसकी जो वो है कंसंट्रेशन, तो हमें मालूम करना है जो हमारा रिक्वायर्ड है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास बाई मास परसेंटेज, ये हमें मालूम करनी है। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम करनी है। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, सॉल्यूशंस का करेंगे, एज वी नो परसेंटेज मास बाई मास इज इक्वल टू सॉल्यूशन सॉल्यूट, या इसको हम मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 50 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 500 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट 450 था, उसमें जब सॉल्यूट जमा करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। कीप इन माइंड 450 के साथ मत सॉल्व कीजिएगा इसे। सो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है 500 ग्राम्स, हमने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की, 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है दैट विल बी 10% मास बाई मास। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, 10% मास बाई मास सॉल्यूशन होगा हमारे पास। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी इसी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। उसमें वो कहता है कि 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम दिया गया है अल्कोहल का, इज डिसॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 940 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है उसके अंदर 60 सेंटीमीटर क्यूब 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल मिक्स की गई है, डिसॉल्व की गई है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी सिंपल यही प्रोसीजर होगा, जो हमारे पास मास ऑफ सल्यूट है, मास ऑफ सल्यूट की बजाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूट आ जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 940 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला हम यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का लगाएंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला सेम है, सिर्फ मास की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। जहाँ जहाँ यहाँ पे मास था वहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा और बाकी वैल्यूज इसकी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी के साथ ये दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा और ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्यूशंस, के दरअसल सॉल्यूशंस जो हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या कितना जो है वो साल्ट चाहिए होगा, साल्ट कितना चाहिए होगा हमें ये सॉल्यूशन बनाना है। पहला सॉल्यूशन जो है उसने कहा है कि 250 cm³ ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास अब हम गिवन पे आते हैं। तो गिवन में ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हम कर रहे हैं। गिवन डाटा या गिवन जो उसका गिवन डाटा है उसको हम देखते हैं पहले। गिवन डाटा में हमें ये बताया गया है इस न्यूमेरिकल में कि आपके पास 250 cm³ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 cm³। इसको हम, आपको अगर याद हो मोलैरिटी का फार्मूला, तो मोलैरिटी में हम dm³ लेते हैं, मोलैरिटी में हम dm³ लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर dm³ ऑफ द सॉल्यूशन थे। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में होता है, dm³ में। यहाँ पे cm³ में दिया गया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, 250 डिवाइडेड बाई 1000 इट विल बी इक्वल टू 0.25 dm³, 0.25 dm³ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज हमें इसकी पता है मोलैरिटी m इज इक्वल टू 0.5 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हमें पोटाशियम की जो मोलर मास है वो मालूम है, दैट इज 39। हमें ऑक्सीजन का मोलर मास मालूम है, दैट इज 16। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। तो हम KOH का मोलर मास मालूम करेंगे, विल फाइंड आउट द फार्मूला मास ऑफ KOH। तो वो भी हमें चूंकि दी हुई चीजें तो हमें गिवन में ही आएगा। फार्मूला मास ऑफ KOH इज इक्वल टू 39 प्लस 16 प्लस 1, K का 39, O का 16 और H का 1, तो ये बन जाएगा 56 ग्राम्स बन जाएंगे। मोलर मास KOH का कितना है, 56 ग्राम्स। अब हमें ये पता है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाना है उसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, हमें फार्मूला मास जो है वो मालूम है। हमें मालूम करना, क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है हमें। रिक्वायर्ड हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम करना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम करना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है, मोलैरिटी m मोलैरिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी जो होती है इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट mass of solute in grams divided by volume of solution in dm cube multiplied by molar mass of solute, molar mass of solute। तो हम इसी फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। हमें पता है मोलैरिटी हमें दी गई है 0.5, मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें नहीं पता। सल्यूट का जो मोलर गिवन मास है वो हमने मालूम करना है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स हमने मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 0.25 डीएम क्यूब है, और जो मोलर मास ऑफ द सल्यूट है वो हमें पता है 56 ग्राम्स है। अब हम इन दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 56, और ये आ जाएगा सल्यूट इन ग्राम्स हमने जो मालूम करना है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 7। तो इसको फोर्टीन डिवाइडेड बाई 2 7 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मास ऑफ सल्यूट का। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड न्यूमेरिकल। तो इसके बाद हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है, इसी थर्ड न्यूमेरिकल का जो पार्ट बी है उसको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। वो थर्ड न्यूमेरिकल का पार्ट बी में सवाल उसने ये पूछा है कि 60 cm क्यूब ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है ऑफ 0.25 मोलरिटी, 0.25 मोलर सॉल्यूशन जो है उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ सल्यूट कितनी चाहिए होगी, उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ सल्यूट कितनी चाहिए होगी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट जो हमने यहाँ पे मालूम किया वही हमें मालूम करना है। हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया गया यहाँ पे 600 cm क्यूब, 600 cm क्यूब को डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास 0.6 डीएम क्यूब निकल आएगा। मोलैरिटी हमें 0.25 मोलर दी हुई है, तो मोलैरिटी 0.25 मोलर होगी। NaNO3 का हम मोलर मास मालूम करेंगे। सोडियम का मोलर मास 23 होता है, नाइट्रोजन का जो है 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16। तो मोलर मास इसका जो है वो निकल आएगा हमारे पास 85 ग्राम्स, 85 ग्राम्स इसका मोलर मास निकल आएगा। मास ऑफ सल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला सेम लगेगा और इसमें वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। जो इस न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट है उसमें हमने प्रिपेयर करना है 800 cm क्यूब ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन ऑफ 1.0 मोलर, 1.0 मोलर। ये सेम जो पैटर्न हमने इस तीसरे न्यूमेरिकल में देखा था उसके पहले दो पार्ट्स में, कि पहले हमने उसका जो है वो मालूम करेंगे, मोलर मास मालूम कर लेंगे उसका जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, और इसका मोलर मास जो है 142 बनता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको cm क्यूब में दिया गया तो उसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो फार्मूला है वो भी सेम ही रहेगा, उसी सेम फार्मूले के मुताबिक। ये आपका एक होमवर्क और प्रैक्टिस भी है कि एक मेथड आपके सामने सॉल्व हो गया है तो उसी मेथड, उसी सेम टू सेम जो है सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उसी के साथ आपने ये दो पार्ट्स दूसरे इसके सॉल्व करने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4। व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम्स ऑफ NaCl in 400 cm cube of solution, what will be its molarity? हमें यहाँ पे गिवन डाटा में क्या दिया गया है, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, और सल्यूट कौन सा है हमारे पास, NaCl 20 ग्राम, ये हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, पहली चीज दी गई मास ऑफ सल्यूट 20 ग्राम्स है, डिसॉल्व्ड इन 400 cm क्यूब ऑफ
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया है, दैट इज 400 cm क्यूब। हम इसको dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये से क्रॉस होगा और 0.4 dm क्यूब बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 0.4 dm क्यूब, 0.4 dm क्यूब। अच्छा, अब मोलर मास जो है वो तो हमें NaCl दिया गया, तो मोलर मास हमें खुद फाइंड आउट करना होगा। मोलर मास कितना है? NaCl, Na होता है 23 और क्लोरीन जो है वो 35.5 होता है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये 58.5 ग्राम इसका मोलर मास ऑफ NaCl बनेगा। ये चीज़ें हमें दी गई हैं हमारे सवाल में। उसमें 20 ग्राम ऑफ NaCl हमें दिया हुआ था, 400 cm क्यूब सोल्यूशन था जिसको हमने dm क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 0.4 हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा रिक्वायर्ड क्या है? मोलैरिटी, कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पिछले न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं। वंस अगेन बेटा ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे और ये इंशाल्लाह आपके आगे केमिस्ट्री में बार बार काम आएंगे। सो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला एज वी नो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ही होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मास ऑफ सल्यूट हमें दिया गया है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है 0.4 और मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट या फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट हमने क्या फाइंड आउट किया था? 58.5। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है ये जो इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर 10 से तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 5 2 10, ये हो जाएगा 50/58.5। इसको डिसॉल्व करें तो ये 0.85 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, 0.85 मोलर सॉल्यूशन बनेगा, 0.85 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 0.85। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ जो है वो उसमें डिमांड कर ली है कि उसने हमें दे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने हमें दे दिया। अच्छा, उसके 100 cm क्यूब, हाउ वी डिज़ायर टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन। अब उसने हमें मोलैरिटी भी दे दी कि 0.4 मोलर सॉल्यूशन होगा इसका, और हाउ मच MgCl2 इज नीडेड। MgCl2 हमें बता दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड उसने हमें बता दिया, तो हमें मोलर मास भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे। मैग्नीशियम का 24 होता है और क्लोरीन का मैंने आपको यहाँ पे बताया 35.5 है, तो ये 35.5 Cl2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 71 बनेगा और 24 उसके साथ मिला के 95 बन जाएगा। 95 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा MgCl2 का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है 100 cm क्यूब, मोलैरिटी उसमें दी हुई है 0.4 मोलर। तो हमें मालूम करना है मास ऑफ सल्यूट, और ये मास ऑफ सल्यूट तो हम उससे पिछले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं। तो ये चीज़ वही है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, टाइम एंड अगेन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है लास्ट न्यूमेरिकल, 12 मोलर H2SO4 solution is available in the laboratory। 12 मोलर
12 मोलर सोल्यूशन H2SO4 का हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है। वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। वी नीड ओनली 500 cm³ of 0.1 मोलर सोल्यूशन। हाउ विल इट बी प्रिपेयर्ड? हमें सिर्फ चाहिए 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन चाहिए। कितना? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। तो ये कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास हमें चाहिए कौन सा? 0.1 मोलर। हमारे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ कौन सा है? 12 मोलर, जो इससे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो हम बना लेंगे। और कंसंट्रेशन जो है उसका डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला हमने बुक में पढ़ा था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 2। सो अगर हम इस को जो है वो हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमें है इसमें गिवन, पहले लिख लेते हैं। हमें इसमें जो गिवन डाटा है उसमें हमें दिया गया है M1 है V2 M2 जो हमने डाइल्यूट करके बनाना है वो हमें दिया गया है। जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो हमें दिया गया है। सो V2 हमें कितना दिया गया है और M2 कितना दिया गया है? V2 हमारे पास वॉल्यूम जो है दैट इज 500 cm³ और जो मोलैरिटी है वो है 0.1 मोलर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम M1 की बात करें तो वो है हमारे पास 12 मोलर। 12 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास H2SO4 का अवेलेबल है। और हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है। हमें क्या चाहिए? H2SO4 का वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 ऑफ H2SO4 ये हमें मालूम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास फार्मूला क्या है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे अब। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हम इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। M1 हमारे पास है 12 मोलर मल्टीप्लाइड बाय V1 हमें फाइंड आउट करना है। M2 हमारे पास जो है 0.1 मोलर है और V2 इसका हमारे पास 500 cm³ है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 500 ओवर ये 12 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। V1 निकालने के लिए 0.1। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा 4.166 cm³। अगर हम सिर्फ 4.166 cm³ इस जो हमारे पास 12 मोलर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें से लेंगे और उसके साथ रेस्ट ऑफ द जो क्वांटिटी है वो वाटर उसमें डाल के उसको डाइल्यूट कर लेंगे, 500 ml तक उसका वॉल्यूम कर लेंगे, तो हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन 500 cm³ बन जाएगा। ये हमारे जो आज का जो लेक्चर था हमारा वो इसके साथ ही ख़त्म होता है कि हम इसको 4.166 cm³ लेंगे H2SO4 का इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 500 cm³ की मेजरिंग फ्लास्क में, और उसमें वॉल्यूम जहाँ पे हमें जितना 500 cm³ चाहिए तो वहाँ तक का निशान लगाएंगे और उसमें डिस्टिल वाटर उतना ऐड करके वॉल्यूम उसका 500 cm³ बना देंगे। तो हमारे पास 0.1 मोलर जो सोल्यूशन है H2SO4 का 500 cm³ वो बन जाएगा। ये हमारा लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल्स के बारे में था। न्यूमेरिकल्स जो है वो बेटा प्रैक्टिस से होते हैं चीज़ें जो है वो, इसीलिए मैंने कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने की बजाय विद द सेम मेथड जो होने थे उनको छोड़ दिया है, ताकि लेक्चर सुनने के बाद आप उनको खुद से प्रैक्टिस करें। उसके साथ जो असेसमेंट शीट है उसमें फार्मूलाज ही आपसे पूछे गए
और इसीलिए पूछे गए हैं कि आप फार्मूलाज को याद करें। फार्मूलाज याद होंगे तो ये न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।